ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण फर्स्ट कैंटो बाल कांड फर्स्ट चैप्टर कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड इन वर्स नंबर 14। इस श्लोक पे कल भी थोड़ा चर्चा किया था, आज भी इस पे थोड़ा चर्चा करके आगे बढ़े। वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चितः सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान। He knows the truths of the Veda and the Vedangas. He is skilled in the Dhanurveda and other Vedas. He knows the truths taught in all the other Vedic scriptures. He has an unfailing memory and brilliance. तो यहाँ पे भगवान के बुद्धि या ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। और समस्त वैदिक ग्रंथ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, समस्त वैदिक ग्रंथों के रचयिता श्रील वेद व्यास जी, वो भी और कोई नहीं, भगवान के साहित्यिक अवतार है। भगवान स्वयं अपना सत्यावेश अवतार के रूप में आकर के सारे वैदिक शास्त्रों का रचना करते हैं। तो उन्हीं वैदिक शास्त्रों को के ज्ञाता भी तो भगवान ही होंगे। और अल्टीमेटली ये जितना भी वैदिक ज्ञान है ब्रह्मा जी के द्वारा इस भौतिक संसार में प्रकट होता है, और ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान स्वयं ये वैदिक ज्ञान को प्रकट करते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवान सारे वैदिक ज्ञान को जानते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से देयर आर 18 डिविजन्स ऑफ वैदिक नॉलेज। 18 प्रकार के वैदिक ज्ञान है, जिसमें 4 वेद हैं, 6 वेदांगास हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद, ये 6 वेदांग हैं। फिर उसके बाद उपवेद हैं, 4 उपवेद हैं। और फिर उसके बाद धर्मशास्त्र है, उपांगास है, जिसमें धर्मशास्त्र पुराण मीमांसा और न्याय। तो इस प्रकार से सारे डिवीजन मिला के 18 प्रकार के ये होते हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ था। तो नारद मुनि यहाँ पे भगवान के इस वैदिक ज्ञान के बारे में इस गुण का वर्णन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट श्लोक, जो आज का श्लोक है, सर्वलोक प्रिय साधुर अधीनात्म विचक्षण सर्वदा अभिगतः सद्भि समुद्र इव सिंधु भी। तो इस श्लोक पे भी हमने थोड़ा चर्चा कर किया था। He is dear to everyone and therefore he can be approached by saints. He is not helpless and he can speak about varied subjects. Hence he is always approached by saints, just as the ocean is always approached by the rivers. कि भगवान सर्वलोक प्रिय, हर एक जीवात्माओं के डियर है, प्रिय है। साधुर, साधुर अधीन आत्मा विचक्षण। अधीन आत्मा मतलब भगवान असहाय नहीं है। भगवान जो चाहते हैं, जो इच्छा है, वो उसको हमेशा पूर्ण कर सकते हैं, पूरी तरह से समर्थ है। विचक्षण मतलब भगवान हर प्रकार के सब्जेक्ट, हर किसी भी विषय वस्तु पे वो बोल सकते हैं। सर्वदा अभिगतः सद्भि, अपने भक्तों के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, अप्रोचेबल रहते हैं। सर्वदा अभिगतः यानी उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनको मिला जा सकता है अपने भक्तों के द्वारा। समुद्र इव सिंधु भी, और जैसे जस्ट एज ओशियन इज ऑलवेज अप्रोच्ड बाय द रिवर्स, जिस प्रकार से जो नदियां हैं वो
देश के किसी भी कोने में उनका उद्गम क्यों ना हो, फाइनली समुद्र तक अप्रोच समुद्र को प्राप्त कर ही लेती है। समुद्र उनके लिए जो है सुलभ रहता है। उसी प्रकार से कितने भी विघ्न क्यों ना आए, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों के लिए किसी भी परिस्थिति में वो क्यों ना हो, वो हर प्रकार के विघ्नों को बड़ी आसानी से भगवान की कृपा से पार करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन किया गया है। इसके कितना दिन रुकेगा? व्याख्या में जाके हम लोग और चर्चा करेंगे। Sadhu indicates that it is also appropriate for saints to approach Lord Rama. He is not helpless, that is, he has the nature of being extremely grave. साधु का मतलब होता है जो भगवान को अप्रोच करे, यानी भगवान की तरफ जाए, उसको साधु बोलते हैं। Lord Rama is approached, that is surrounded by saintly persons at all times. That is, even while practicing archery, they became a part of his family. When he had gone to the shade of a tree to take rest to ward of the fatigue of engaging in the pastimes of archery practice, all the saints surrounded him to seek specific scriptural teachings from him. The author will describe this. हालांकि भगवान धनुर्धारी हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन फिर भी अपने आर्चरी प्रैक्टिस करने के बाद जब विश्राम करने जाते हैं तो उस समय भी साधु लोग उनको हमेशा उनके इर्द गिर्द पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार से एक चुंबक होता है वो आकर्षित कर लेता है अपने आसपास के सारे जो लोहे के कण होते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो भगवान का भी यही स्वभाव है। भगवान कैसा भी अवतार लेकर क्यों ना आए, जो साधु होते हैं, साधु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं हमेशा। जब भगवान दंडकारण्य फॉरेस्ट में, जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पे उपस्थित अनेकों अनेकों साधु थे, अनेकों अनेकों ऋषि मुनि थे, जो कि कुछ तो हजारों हजारों साल से साधना तपस्या में लगे हुए थे। लेकिन ऐसे साधु लोग भी जब भगवान रामचंद्र का दर्शन प्राप्त करते हैं तो बहुत आकर्षित हो जाते हैं और उनके प्रति आकर्षित होकर उनको अप्रोच करते हैं और जो है अपने गुड विशेस वहां पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है कि हर परिस्थिति में भगवान जो है साधु स्वभाव के व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। भले ही कई अवतार में भगवान ये प्रकट नहीं करते कि वो भगवान है या भगवान के अवतार है, लेकिन फिर भी साधु स्वभाव के व्यक्ति भगवान अपने द्वारा ना प्रकट करने पे भी उनका ये गुण है कि वो साधुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कभी प्रकट नहीं किए कि वो स्वयं भगवान है, कृष्ण ही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी जाते थे तो हर प्रकार के जो लोग होते थे, वे साधु प्रवृत्ति के लोग, वो आकर्षित हो जाते थे। वो ये समझ में नहीं पाते थे कि हम ऐसा क्या है कि हम उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, संग प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये भगवान का दिव्य गुण है कि हर परिस्थिति में वो साधु प्रकार के व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। शील वृद्धैर ज्ञान वृद्धैर वयो वृद्धैश्च सज्जनैः कथयन् आस्त वै नित्यम अस्त्रयोगान्तरेष्वपि। He was always speaking with saintly persons advanced in spiritual knowledge, age and character, even in between his practice of weaponry. रामायण के दूसरे स्कंध में, अगले भाग में, अगले कांड में ये वर्णन किया जाएगा कि यहाँ तक कि शील वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, वयो वृद्ध है ना, उम्र में बहुत बड़े हजारों हजारों साल के ऋषि मुनि, ज्ञान वृद्ध है, समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान रखने वाले भी महान मुनि लोग, और शील वृद्ध है, हर प्रकार के आचरण में परफेक्ट होने वाले संत महात्मा भी जब भगवान, और सज्जन है, हर प्रकार के जो महान भक्त हैं, सज्जन हैं, वो भी भगवान उनके समक्ष अगर एक क्षत्रिय एक अवतार लेकर आते हैं और मानवीय लीला भी करते हैं क्षत्रिय के रूप में भी, तो वो सब के सब भगवान के प्रति आकर्षित होकर के इस दिव्य गुण से वो भगवान से ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, भगवान के द्वारा सुनना पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे थे शांति दूत बन के, तो भगवान के साथ बहुत सारे ऋषि मुनि भी चलने लग गए। नारद आदि जितने भी महान महान ऋषि मुनि हैं, वो भी भगवान के साथ जाना चाह रहे थे।
तो भगवान उनको बोल भी रहे कि मैं वहां पे जाके कुछ मेरा खास प्रयोजन नहीं है, मैं बस युधिष्ठिर महाराज का शांति दूत बन के जा रहा हूँ, उनका ये जो संदेश है ये पत्र उनको दूंगा, बस इतना ही है, तो आपको साथ में रहने का इतना आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी ऋषि मुनि जो भक्त लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम आपके साथ जाना पसंद करेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, एक शब्द भी बोलेंगे, एक लाइन भी बोलेंगे, हम उसको सुनना चाहते हैं। तो ये तत्परता हमेशा बनी रहती है। तो ये भगवान का एक दिव्य गुण है कि जब भी अ, भगवान की वाणी गंभीर है, भगवान के जो शब्द है, वचन है, ज्ञान, वो भी जो है शास्त्र सम्मत होते हैं, और उसमें एक एक शब्द में बहुत गहरा कुछ मीनिंग, अर्थ छुपा होता है, अर्थ रहता है, और वो अमृत के समान होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध के समय में जस्ट 40-45 मिनट, 40-45 मिनट में ही अर्जुन को पूरा गीता भगवान बोल दिए, लेकिन वो भगवान के द्वारा बोला गया एक एक श्लोक, एक एक शब्द में इतना गहरा अर्थ है और इतना उसमें दिव्य प्रेम है कि भक्त लोग उसको एक बार नहीं, हजारों हजारों बार उसको पढ़ते हैं, उसका गान करते हैं और उसका व्याख्या करते हैं, उस पे टीकाएं लिखते हैं। और ऐसे, और जो महान भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उसी गीता को बार बार पढ़ पढ़ के वो भगवान के प्रेम में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अश्रुधारा बहाते हैं। तो ये है भगवान के दिव्य गुण। तो भगवान के ज्ञान, पिछले श्लोक में भगवान के ज्ञान के बारे में बताया गया कि भगवान हर प्रकार के वैदिक ज्ञान को जानते हैं, समझते हैं और उसको व्यवहार में लाते हैं। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान के ये दिव्य गुण होने के कारण भगवान कैसी भी अवस्था में कैसा भी अवतार लेके क्यों ना आए, वयो वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध च सज्जन, ये सब प्रकार के लोग भगवान के प्रति आकर्षित होकर भगवान से सुनने सुनने के लिए इच्छुक हो जाते। यहाँ तक कि भगवान मत्स्य अवतार लेके आए थे, तो मत्स्य अवतार में स्वयं भुवा मनु उनको लेके आते हैं अपने राजमहल में। फिर फाइनली उनको पता चलता है ये तो भगवान के अवतार हैं। तो स्वयं भुवा मनु इच्छा प्रकट करते हैं और मत्स्य अवतार को अपना गुरु बना लेते हैं और उनके मुख से सुनना चाहते हैं वैदिक ज्ञान, है ना। तो कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति, वो तो राजा है, स्वयं स्वयं भुवा मनु तो ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं, तो निश्चित रूप में उनके पास तो समस्त ज्ञान हो गई। वो भी मुनि है, ऋषि मुनि है, राज ऋषि कहलाते हैं राजा, और ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र होने के नाते तो ब्रह्मा जी ने उनको अपना शिष्य बना के उनको समस्त वैदिक ज्ञान तो दिया ही है। लेकिन उसके बाद भी जब भगवान का संग प्राप्त हुआ और मत्स्य अवतार के रूप में, तो वो इस मौके को खोना नहीं चाहते थे और भगवान के मुख से वो श्रवण करने के लिए तत्परता दिखाए। तो ये एक लक्षण होता है, भगवान का ये एक गुण होता है, आकर्षण होता है कि भगवान के संपर्क में जो भी भक्त आता है तो वो भगवान के को सुनना पसंद करता है। और यही गुण भगवान के शुद्ध भक्तों में भी होता है। जो भगवान के महान शुद्ध भक्त होते हैं तो उनके अंदर भी ये गुण होता है, उनसे आकर्षित होकर के उनके जो शिष्य होते हैं या सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, साधु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, भले वो ज्ञान में कितने भी वृद्ध क्यों ना हो, वो ऐसे शुद्ध भक्त के समक्ष आकर के उनको सुनना चाहते हैं, उनसे ज्ञान लेना चाहते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण है शिला प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते थे, उनके पास एक से एक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और अन्य अन्य अलग अलग संप्रदाय के भी लोग आते थे और प्रश्न पूछते थे और सुनना पसंद करते थे। जैसे यहाँ हमारे जुहू मंदिर में ही एक डॉक्टर पटेल करके हुआ करते थे, जो डॉक्टर पीएचडी जिन्होंने किया है, और भौतिक रूप से भी वो बहुत विद्वान थे और साथ ही साथ में आध्यात्मिक रूप से भी वो कई शास्त्रों को पढ़ चुके थे। और वो प्रभुपाद जी के पास आते, हालांकि उनका जो दर्शन था, फिलॉसफी, वो पूरी तरह से अलग था, मायावाद फिलॉसफी भी वो कुछ बोलते थे। तो प्रभुपाद जी कई बार उनको तर्क वितर्क करके उनको डांटते थे और उनको जो गलत फिलॉसफी उसको करेक्ट कर देते थे। जैसे एक शिक्षक होता है अपने स्टूडेंट के गलत समझ को करेक्ट करता है, या माँ बाप होते हैं बच्चे को करेक्ट करते हैं, डांटते हैं कई बार। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से करते थे और वो बहुत आर्गुमेंट भी करते थे। लेकिन फिर अगले दिन देखते थे जो बीच में प्रभुपाद जी वॉक कर रहे हैं, फिर से वो आ जाते थे घूम फिर के। हाँ, पिछले ही दिन ही प्रभुपाद जी उनके हर प्रकार के फिलोसफी का, सिद्धांतों का खंडन किए, उनको डांटे अच्छे तरीके से। तो भक्त लोग सोचते थे अरे फिर आप कैसे, वो भक्त लोग सोचे कि अब वापस नहीं आएंगे कभी प्रभुपाद जी के पास, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित होकर के उनको डांट दिए। लेकिन अगले दिन फिर आ गए। तो जब पूछे कि आप फिर भी आ गए, तो वो बोले कि प्रभुपाद जी के प्रति ऐसा तो कुछ आकर्षण है कि भले ही वो, मैं कुछ गलत सिद्धांत बोलता हूँ, वो डांट देते हैं, तर्क मेरा काट देते हैं पूरी तरह से,
लेकिन फिर भी मेरा इच्छा होता है कि मैं उनके पास आऊं, उनसे सुनूं। तो ये आकर्षण, ये गुण भगवान का है। ये गुण कि भगवान कैसा भी क्षत्रिय अवतार लेके आए, या किसी अन्य योनि में मत्स्य अवतार लेके आए, या हंस अवतार भी भगवान एक बार लेके आए थे, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी हंस अवतार से प्रश्न पूछते हैं और उनसे सुनने के लिए प्रेरित होते हैं। तो भगवान का ये दिव्य गुण होता है कि उनके संपर्क में कोई भी आता है तो वो भगवान से सुनना पसंद करता है, और वैसा ही गुण, दिव्य गुण होता है भगवान के उन शुद्ध भक्तों के अंदर, वो आकर्षण होता है। जो उसी प्रकार से भगवान के ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत कर सकते हैं पूरे तर्क के साथ, तो लोग उनसे भी आकर्षित होकर के श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए इस श्लोक में ये बहुत ही अद्भुत और महान गुण का यहाँ पे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। सर्वलोक प्रिय साधुर अधीनात्मा विचक्षण सर्वदा अभिगतः सद्भि। तो ये जो सर्वदा अभिगतः सद्भि, ये भगवान का एक गुण है कि हर प्रकार से हमेशा अभिगतः, मतलब भगवान अप्रोच किए जाते हैं सद्भि, साधुओं के द्वारा, जो ज्ञान में वृद्ध हैं, जिनके पास ऑलरेडी ज्ञान है, तो वो लोग हमेशा भगवान को के प्रति आकर्षित होते हैं और उनसे सुनना पसंद करते हैं। The saintly persons who approached Sri Rama did not do so to teach him anything, for he is perfect with knowledge of everything. But they did so to learn from him specific teachings of the scriptures, finding no one else as good as him for this. Indeed, rivers go to the ocean to obtain their self-worth, not to enhance the ocean. हालांकि भगवान रामचंद्र आए थे जंगल दंडकारण्य में, तो वो भगवान रामचंद्र तो बोले कि मेरा सौभाग्य है कि इतने सारे महान भक्तों, ऋषि मुनियों का, साधुओं का मुझे संग मिलेगा, मुझे वैदिक ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन वास्तव में जो सेजेस थे, ऋषि मुनि थे, तो वो खुद ज्ञान न दे करके वास्तव में वो ज्ञान प्राप्त करते। हालांकि लीला में ऐसा प्रकट होता है कि कई बार विश्वामित्र मुनि भगवान रामचंद्र को ज्ञान दे रहे हैं, उनको अलग अलग दिव्य अस्त्रों का मंत्र उच्चारण सिखा रहे हैं, बट वास्तव में वो नहीं सिखा रहे हैं, भगवान राम उनको शिक्षा दे रहे हैं। भगवान के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के आचरण से, भगवान के दिव्य गुणों से, और भगवान के प्रति आकर्षित होकर के, भगवान का संग प्राप्त करके, इस प्रकार से भगवान ये है। Lord Rama's feature is easy accessibility. Saulabhya is the cause of the saints surrounding him. Srila Narada elaborates on this feature of Lord Rama in the next text. यहाँ पे जो एक और ये जो गुण आया है, सर्वदा लोकप्रिय साधु और सर्वदा अभिगतः सद्भि समुद्र एवं सिंधु भी, जिस प्रकार से जो नदियां हैं समुद्र को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेती हैं, उसी प्रकार से भगवान भी सौलभ्य हैं। सौलभ्य मतलब बड़ी आसानी से अपने भक्तों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। भगवान के भक्त भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर देते हैं। तो ये भी एक भगवान का बहुत महान दिव्य गुण है, सौलभ्य। इसके बारे में और डिटेल में अगले श्लोक में नारद मुनि इस गुण का वर्णन करने वाले हैं। So in this verse, the saintly persons approaching Lord Rama to be benefited by him rather than to benefit him have been compared to rivers, Lord Rama compared to ocean. The analogy is perfect as confirmed Srimad Bhagavatam, this which describes rivers as wives of the oceans, as wives of the Brahmanas in Praja approaching their beloved master Lord Krishna. Rivers go to the ocean. Therefore, Lord Rama is the teacher, master who benefits his students. Okay. तो यहाँ पे इस नोट में यही वर्णन किया गया है कि यहाँ पे जो तुलना किया गया है, नदी जिस प्रकार से समुद्र को अप्रोच करती है, समुद्र की तरफ जाती है, तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी होते हैं। कैसी भी परिस्थिति में हो, कितने भी दूर क्यों ना, वो नदी के भांति ही जो समुद्र को प्राप्त कर लेती है बड़ी आसानी से, उसके तरफ जाती है। उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी भगवान को बड़ी आसानी से अप्रोच कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम, कि वैदिक ग्रंथ, वैदिक साहित्य का भी, दर्शन का भी सहारा लेकर के, जिनको जो दुर्लभ है, जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बट आत्मभक्तेषु अदुर्लभ, अपने भक्तों के लिए भगवान अदुर्लभ है, यानी सुलभ है। तस्याहम सुलभा पार्थ, भगवान कृष्ण गीता में भी ये कंफर्म करते हैं कि जो मेरे भक्ति योग से जो मेरा आश्रय लेते हैं, तो वो भले ही बुद्धि में कम हो, ज्ञान में कम हो, और अन्य जितने भी वैदिक साधन है, तपस्या है, उसको पालन करने में सक्षम ना हो, लेकिन तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ।
तो ये भगवान का एक बहुत ही महान दिव्य गुण है कि भगवान अपने आप को बड़ी आसानी से सुलभ कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे आज विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक सुना। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।